हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आरएस कंपटीशन क्लासेस से पिछले वीडियो में मैंने आपको संविधान के भाग 1 संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से 4 तक के बारे में बताया था। हम इस वीडियो में संविधान के भाग 2 अर्थात नागरिकता के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम संविधान के भाग 2 अर्थात नागरिकता के बारे में बात करेंगे, जो कि अनुच्छेद 5 से 11 तक विस्तारित है। आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत में एकल नागरिकता के प्रावधान को अपनाया गया है, अर्थात हमारे देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान शामिल नहीं है। तो हम अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित जो भी प्रावधान हैं उन अनुच्छेदों के बारे में बात करेंगे। चलिए हम बात करते हैं अनुच्छेद 5 के बारे में। अनुच्छेद 5 में कहा गया है, संविधान के प्रारंभ से अर्थात जैसे ही हमारा संविधान लागू हुआ उस समय से नागरिकता का प्रावधान। तो अनुच्छेद 5 में कहा गया है, संविधान के प्रारंभ से नागरिकता का प्रावधान। वेरी सिंपल। अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ से नागरिकता का प्रावधान। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से प्रव्रजन अर्थात माइग्रेट, जिसे हिंदी में देशांतर भी कहते हैं, पाकिस्तान से माइग्रेट होकर भारत आने वाले लोगों को नागरिकता का प्रावधान। तो अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से प्रव्रजन या माइग्रेट या देशांतर होकर भारत आने वाले लोगों को नागरिकता का प्रावधान। अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान को प्रव्रजन या माइग्रेट या देशांतर करने वाले लोगों को नागरिकता का प्रावधान, अर्थात ऐसे लोग जो भारत से पाकिस्तान चले गए फिर पाकिस्तान से पुनः भारत में आ गए, ऐसे लोगों को नागरिकता का प्रावधान। ये बात कही गई है अनुच्छेद 7 में। अनुच्छेद 8 भारतीय मूल के लोगों को नागरिकता का प्रावधान। तो अनुच्छेद 8 में भारतीय मूल के लोगों को नागरिकता दिए जाने के प्रावधान के बारे में बताया गया है। आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, करीब 3 करोड़ भारतीय लोग, अप्रवासी भारतीय लोग जो विदेशों में रहते हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, जर्मनी, जापान, फ्रांस, ऐसे 3 करोड़ अप्रवासी जिन्हें भारतीय मूल के लोग कहा जाता है, ऐसे लोगों को नागरिकता दिए जाने का प्रावधान अनुच्छेद 8 में शामिल है। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 9 की। अनुच्छेद 9 मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया था कि भारत में एकल नागरिकता को अपनाया गया है। तो अनुच्छेद 9 कहता है, किसी दूसरे देश की नागरिकता अर्जित करने पर किसी दूसरे देश की नागरिकता अर्जित करने पर
करने पर भारतीय नागरिकता का लोप होना, भारतीय नागरिकता का लोप होना। तो अनुच्छेद 9 कहता है यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता अर्जित कर लेता है या अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता का समापन स्वतः ही हो जाता है। तो अनुच्छेद 9 के द्वारा यदि कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता का लोप होना या समाप्त होना। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 10 की। अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकार का बना रहना। नागरिकता के अधिकार का बना रहना अर्थात किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया के अलावा नागरिकता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर यह बात याद रखने योग्य है, किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया के अलावा नागरिकता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। तो अनुच्छेद 10 में नागरिकता के अधिकारों का बना रहना इसके बारे में बताया गया है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 नागरिकता पर कानून बनाने की संसद की शक्ति। अर्थात अनुच्छेद 11 के द्वारा बताया गया है कि नागरिकता पर कोई भी कानून या विधि कौन बना सकती है? संसद। तो अनुच्छेद 11 के द्वारा नागरिकता पर विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में बताया गया है। अब मैंने इस वीडियो में आपको संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक विस्तार से बताया। अगले वीडियो में हम भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में बात करेंगे, जिसमें बताया गया है कोई व्यक्ति किस प्रकार से भारतीय नागरिकता अर्जित कर सकता है, किस प्रकार से भारतीय नागरिकता का त्याग हो सकता है, NRI कौन होते हैं, PIO कौन होते हैं, OCI कौन होते हैं, अप्रवासी भारतीय किसे कहते हैं, समुद्र पारीय भारतीय किसे कहते हैं, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। धन्यवाद। थैंक यू।